हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोस्त्री। आज की इस वीडियो में मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ कि अगर आपने बीएससी या फिर एमएससी की है, अपनी मास्टर्स की है लाइफ साइंसेस के थ्रू, तो आपके पास क्या करियर ऑप्शंस हैं। तो अब हमारे साथ क्या होता है कि अगर आपको पीएचडी पता है, जो कि मोस्टली यही बच्चों को पता होता है, तो वो उसी को फॉलो करते हैं। वहां जाके यू गेट टू नो दैट देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल। समटाइम्स इफ यू आर नॉट एबल टू क्रैक CSIR नेट एग्जाम, तो तब आपको रियलाइज होता है, तब आप और ऑप्शंस की तरफ सर्च करने के लिए जाते हो। सो बेटर देन दैट, आप इस वीडियो को डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड गेट टू नो व्हाट आर दी अदर थिंग्स, व्हाट आर दी अदर करियर ऑप्शंस दैट यू कैन ऑप्ट फॉर। ठीक है, देखो, आपने मान लीजिए कर ली है आपकी MSc, तो अब इसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले, इफ यू आर लुकिंग फॉर योर PhD, तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना होगा। देन नेक्स्ट, अगर आप PhD नहीं करना चाहते हो, देन यू कैन गो फॉर सम टीचिंग जॉब्स। कहाँ कहाँ जा सकते हो, कितना पे स्केल रहता है, ये सारी चीज़ें। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हो, यू वांट टू गो फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, तो वो भी आप कर सकते हो, गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। तो ये हमने इसको डिवाइड कर लिया है। और प्लस आपको निराश नहीं करते हैं, वेरी फ्यू सेगमेंट ऑफ पीपल वांट टू गो इनटू एडटेक कॉर्पोरेट सेंटर, और ऐसा करते हैं लोग। दे गो इनटू दिस, दे चेंज देयर स्ट्रीम, विच इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। आपकी चॉइस है, आपको जिस फील्ड में जाना है तो वो भी आप कर सकते हो एडटेक कॉर्पोरेट सेंटर में, अगर आप जाना चाहो। तो सबसे पहले, सबसे आसान और वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑप्शन आपको जो पता है वो है PhD। आसान तो नहीं कहेंगे हम इसको। तो PhD के लिए आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, विच इज योर CSIR नेट। दिस एग्जाम यू हैव टू क्वालिफाई फॉर दिस एंटरिंग इनटू PhD। अब इसके बाद क्या होता है, अगर आप कर लेते हो तो आपको मंथली फेलोशिप मिलती है, जो आपके सैलरी के बराबर ही होती है। ये चलती है आपकी 5 ईयर्स तक। अब इसमें हम इसको डिवाइड कर देते हैं, इनिशियल 2 ईयर्स एंड देन फर्दर 3 ईयर्स। तो यहाँ पर ये आपका रहता है 38,000 प्लस HRA। यहाँ पर ये आपका चला जाता है 42,000, 40,000 प्लस HRA। इतना आपका रहता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहता है आपका PhD, अगर आप PhD के लिए जाते हो, अगर आप लेक्चररशिप के लिए जाना चाहते हो। वन अदर थिंग दैट यू कैन डू इज योर टीचिंग जॉब। आप इस सेक्टर में एंटर करो। दिस इज अ सेक्टर विच इज वेरी लेस स्पोकन अबाउट। यहाँ पर भी आपके पास 2 ऑप्शंस है। ठीक है, अगर आपने CSIR नेट क्लियर कर लिया है तो भी आप क्या कर सकते हो, यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करके यू विल बी असिस्टेंट प्रोफेसर। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ले सकते हो। ठीक है, नाउ दिस इज द सेक्टर विच इज वेरी वेरी लेस स्पोकन अबाउट, एंड दैट इज योर एडटेक कंपनीज। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अन अकेडमी, फॉर एग्जाम्पल यू हैव फिजिक्स वाला, फॉर एग्जाम्पल यू हैव LN, एंड देयर आर मेनी, है ना। तो ऐसे काफ़ी सारे हैं जो इंस्टीट्यूट आपके अभी हैं, तो आप इसमें जा सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है दैट यू कैन नॉट एंटर इनटू दिस सेगमेंट, यू कैन डेफिनेटली एंटर इनटू दिस सेगमेंट अगर आपने अपना मास्टर्स अच्छे से किया है एंड यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स। आपकी जो कंसेप्ट नॉलेज है, आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है, वो बहुत अच्छी है, तो आप इस सेक्टर में एंटर कर सकते हो। एंड द पे स्केल इज ऑल्सो वेरी गुड ओवर हियर, यहाँ पर, एंड यू विल एंजॉय इट। और ये आपका लेवल रहता है अप टू 11th-12th लेवल, कि आपको ये आना चाहिए बायोलॉजी फॉर दिस, ईदर इट इज़ योर जूलॉजी और इट इज़ योर बायोलॉजी बॉटनी। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अदर थिंग यू कैन ऑल्सो डू इज यू कैन ऑल्सो एंटर इनटू द स्कूल सेगमेंट एंड टीचिंग स्कूल्स। आप स्कूल में भी टीच कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी बायोलॉजी अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप वहाँ पे टीच करो, वो भी आप कर सकते हो। देखो, द फोरमोस्ट थिंग इज, आपने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बट यू विल नॉट लर्न अनटिल और अनलेस यू विल थ्रो योर सेल्फ इन टू दिस फील्ड। आप जब अपनी BSc कर रहे हो, जब आप अपनी MSc कर रहे हो, तो ये मत सोचो कि जब कंप्लीट हो जाएगी देन यू विल स्टार्ट सर्चिंग। आप तभी से सर्च करो, आप स्टार्ट लुकिंग अप फॉर इंटर्नशिप्स इफ नॉट अ जॉब। तो आप ड्यूरिंग योर कोर्स ऑफ स्टडी अगर आप कर पा रहे हो तो आप इंटर्नशिप करो, बिकॉज
पढ़ाई 100% इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनी गुड रिजल्ट्स. आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, एंड इफ़ यू आर लैकिंग दोज तो वो दिक्कत हो जाएगी. अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो, आप कहीं पे जा रहे हो, यू विल गेन कॉन्फिडेंस, यू विल गेन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. तो आपके पास ऑलरेडी रिज्यूमे में ऐड करने के लिए चीज़ें हो जाएंगी. सो आई इंसिस्ट यू टू गो थ्रू द लिंक्डइन पेज और उसको अच्छे से छानो. ऐसा नहीं होता कि नहीं मिलती हैं, बट यू हैव टू गिव टाइम ओवर देयर. जितना आप इंस्टाग्राम पे टाइम दे रहे हो उतना टाइम आपको वहाँ पे जाके देना पड़ेगा. इफ़ यू कैन डू इट, इट्स गुड टू गो थिंग. नेक्स्ट इज योर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन. गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में क्या है कि यहाँ पर आप काफ़ी सारे एग्जाम्स दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे एक बार्क है विच इज़ इन मुंबई. ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दिस इज़ बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. यहाँ पर आपका एग्ज़ाम रहेगा, देन इट विल बी योर इंटरव्यू. और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो देयर विल जो आपकी पोस्ट रहेगी वो रहेगी आपकी साइंटिस्ट ऑफिसर पोस्ट. ये पोस्ट फिर आपकी रहेगी. ठीक है, तो यहाँ पे ये बार्क है और आप गेट दे सकते हो. ये आप कुछ DBT JRF दे सकते हो, आप दे सकते हो DSSB दे सकते हो. तो ये कुछ एग्जाम है, DSSB PGT, ये कुछ एग्जामिनेशंस हैं जो आप दे सकते हो. KVS का एग्जाम है वो आप दे सकते हो. तो ये सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस है विच यू कैन गिव आफ्टर कंप्लीशन योर MSc. लेकिन इसके लिए ना BEd चाहिए होती है. सो मेक श्योर कि आप इन सब चीज़ों के गो थ्रू हो जाओ वेर एवर BEd इज़ रिक्वायर्ड. तो आई विल सजेस्ट यू कि इसको साथ साथ कर लो. इनिशियली कर लो, जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाती है मास्टर्स तो उसके बाद यू कैन गो फॉर डूइंग BEd, है ना, अगर आपको गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाना है तो. इसके बाद वेरी अदर स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा नंबर, आई एम नॉट श्योर कितना नंबर है, बट दे गो टुवर्ड्स एडटेक कॉर्पोरेट. कई बार क्या होता है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू दिस टीचिंग फील्ड, तो आप अपना थोड़ा सा जॉब स्विच करने का, आप अपना फील्ड स्विच करने का सोचते हो, तो यू कैन ऑल्सो एंटर इनटू दैट. यहाँ पर आप बन सकते हो, आप HR या कॉर्पोरेट में जा सकते हो, कैट एग्जाम दे सकते हो. वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ डन दिस. शी वॉज प्रिपेयरिंग ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ आवर ग्रेजुएशन BSc फॉर कैट एग्जामिनेशन. तो अब शी हैज़ चेंज द सेक्टर. तो आप ये चीज़ कर सकते हो. यहाँ पर आप मार्केटिंग के लिए, HR में, ये आपकी फील्ड है जो फिर बन जाएंगी. यहाँ पे आप एज अ रोल ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की तरह काम कर सकते हो. तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है. यहाँ पे भी सैलरी रेंज अच्छा रहता है. इट वेरीज फ्रॉम 3 LPA टू 7 LPA, यहाँ तक ये जाता है. नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप और भी कई सारी चीज़ें हैं. जैसे अगर आपको सबसे पहले नेट जियो और जो डिस्कवरी चैनल है इसके थ्रू आप यहाँ पे जाओ और इसके थ्रू ऑनलाइन एंड आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, अगर आपका वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है, अगर आपका जू में इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ पर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट की पोस्ट पे जा सकते हो. आपके पास जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वहाँ पर आप एज अ साइंटिफिक ऑफिसर या साइंटिस्ट ऑफिसर अप्लाई कर सकते हो. तो दीज आर दी अदर सेगमेंट्स. ऑल्सो फार्मा इंडस्ट्री है, यू कैन एंटर इनटू द फार्मा इंडस्ट्री एज वेल. कंटेंट राइटर की बहुत डिमांड रहती है, तो आप कंटेंट राइटर के लिए भी देख सकते हो. दैट फॉर एग्जाम्पल कोई भी टीचिंग जॉब्स है, अनअकैडमी, PW, एंड अगेन देयर आर मल्टीपल, तो वहाँ पर कंटेंट राइटर की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप वो चीज़ कर सकते हो. ये जितनी भी फार्मा इंडस्ट्रीज हैं, दे ऑल्सो हायर कंटेंट राइटर इन एवरीथिंग. तो यू हैव टू सर्च थॉरोली फॉर दिस. सबसे पहले आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, कहाँ पर आपका इंटरेस्ट लाई कर रहा है. वंस यू आइडेंटिफाइड इट, यू कैन स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम दिस डे ओनली. क्योंकि अभी आपको ऐसा नहीं है ना कि आप एकदम से बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, तो आपको अभी उसके लिए क्या करना होगा, प्रिपरेशन करनी होगी, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा. सो यू हैव टू गो फॉर ज्वाइनिंग इंटर्नशिप्स. सो ऑल द वेरी बेस्ट. और अगर आपको कोई डाउट रहता है और यू वॉन्ट एनी अदर टॉपिक ऑन विच you want me to make a specific video, I will do that, put that in the comment section. तब तक के लिए all the very best and keep studying.